कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया जाए आज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक फैक्ट आप लोगों को पता है, पता होना चाहिए इसको समझने के लिए। तो बेसिक फैक्ट्स को मैं नहीं बता रहा हूँ। इस 10th क्लास के सिलेबस में जो चीज़ें हमें पढ़नी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और बीच में जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें आएंगी उस पर भी बात करेंगे। ओके, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कुछ चीज़ों को, जैसे एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बना हुआ है, कोऑर्डिनेट प्लेन है ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। क्यों कोऑर्डिनेट प्लेन है? क्योंकि इस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कौन कौन सा एक्सिस है? एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सबको पता है इसके बारे में कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना? ओके, अब चलते हैं। हम लोगों को ये पता करना है कि किस प्रकार से दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम पता कर सकते हैं। जूम करते हैं, इसको देखने की कोशिश कीजिए आप। सबसे पहले ये जो हमारा पॉइंट ए लिया गया है, देखिए हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बने हैं। 4 क्वाड्रेंट यानी कि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो इसमें ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, सबको पता है। ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये भी सबको पता है। ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है और ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। इन चारों क्वाड्रेंट के, क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई हिस्सा, इन चारों क्वाड्रेंट के जो साइन कन्वेंशन है यानी सिंबल है, उसके बारे में हम लोग इस नंबर लाइन के मीडियम से पता करते हैं। यानी ये x जो है एक नंबर लाइन है, ये x एक नंबर लाइन है, यहाँ पे देख ले रहे हैं। ये एक नंबर लाइन है जो पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल जिसे बोलेंगे ग्राउंड के, और ये हमारी वर्टिकल है। तो आपको पता है कि अगर बीच में 0 हो गया तो ये राइट साइड में प्लस होता है, लेफ्ट साइड में माइनस होता है, ऊपर की ओर भी ये प्लस होता है और नीचे की ओर माइनस होता है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये दोनों क्या होगी? प्लस होगी। इसीलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी चीज लेकर के और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चंस में हमें क्या लेना है। सबसे पहले हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस लेनी है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया ए और दूसरा पॉइंट ले लिया बी। तो एक पॉइंट हमने ए लिया है और दूसरा बी लिया है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही क्वाड्रेंट में इस पॉइंट्स को लेंगे, हम इस पॉइंट को किसी भी क्वाड्रेंट में ले सकते हैं। यानी कि हम ए को यहां भी ले सकते थे, बी को यहां भी ले सकते थे, देख रहे हैं ना। लेकिन हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको जो सॉल्यूशन करना होगा उस सॉल्यूशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो चलते हैं पॉइंट्स ए को देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए और बी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में है या किसी क्वाड्रेंट में है, तो उसमें हमें ये उसकी कोऑर्डिनेट पता होनी चाहिए। क्योंकि पता है कि प्लेन पे कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे होता है। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसे वाई की वैल्यू बोलते हैं। यानी यहां से जो ए एल है वो वाई की वैल्यू है, तो y1 मान लिया हमने क्योंकि पहला पॉइंट है। और जो y एक्सिस से डिस्टेंस है इसे x बोलते हैं, यानी x1 हो गया। यानी a का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1, b का कोऑर्डिनेट हमने माना x2 y2। क्लियर होगा। अब a से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ली l, al, ठीक है। फिर b से भी हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ली bm। a और n को हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने ए एन ड्रा कर लिया। इससे फायदा यह हुआ कि हमें एक एग्जैक्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल मिल रहा है ट्रायंगल। चलिए, तो किसी भी ट्रायंगल के आधार पे अब हम क्या करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, जैसे ओ एल है, तो ओ एल की वैल्यू क्या होगी? ये ओ एल क्या है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस को एक्स की वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ एक्स की वैल्यू है x1।
क्लियर, x की वैल्यू x1 हो गई, इसलिए OL की वैल्यू भी क्या हो गई, x1 हो गई। क्लियर, OM की वैल्यू यहाँ पर x2 हो जाएगी, ध्यान दे रहे होंगे आप लोग, ये OM की वैल्यू x2 हो जाएगी। तो जब क्यों x2 होगी, क्योंकि यहां से यहाँ की वैल्यू x2 है, तो ये भी वैल्यू x2 होगी, राइट। तो ये हो गई हमारी OM की वैल्यू। AL की वैल्यू y1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यह x एक्सिस से डिस्टेंस है, तो उसे y की वैल्यू बोलते हैं, और y की वैल्यू यहाँ पर है y1। ठीक वैसे ही MB की वैल्यू या BM की वैल्यू ये वाली हो जाएगी y2, क्योंकि x एक्सिस से डिस्टेंस को, पॉइंट के डिस्टेंस को हम y की वैल्यू बोलते हैं, तो यहाँ y की वैल्यू है y2, राइट। क्लियर, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ से क्लियर हो गया है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया है, n इज इक्वल टू LM, यानी जो an है वो LM के इक्वल है। और ये LM कैसे पता चलेगा, OM में से जब OL को हमने माइनस कर लिया, तो वही यहाँ पे किया है। यानी अगर हम LM की वैल्यू पता करना चाहें, किसकी वैल्यू, LM की, तो यह हो जाएगी x2 माइनस x1, जो कि यहाँ पे दिया गया है, x2 माइनस x1। क्लियर, ठीक वैसे ही अगर हम BN की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, ये BN, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को बेस मान के चल रहे हैं, तो ट्रायंगल की तीनों साइड हम पता करने जा रहे हैं, तो ये BN हो जाएगा BM माइनस MN। तो BM की वैल्यू है, BM की वैल्यू है y2, BM की वैल्यू है y2, और माइनस MN की वैल्यू AL की वैल्यू के इक्वल होगी, और यह है y1। तो यह हो गया हमारा y2 माइनस y1। क्लियर, एक बार ठीक से देखिएगा, आप साइड बुक्स में मेंशन कर सकते हैं इस चीज को। क्लियर, अब चलते हैं, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से क्या हो गया, यहाँ पे ए बी हाइपोटेनस है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बी एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुटअप किया गया है। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू, ए बी का स्क्वायर की वैल्यू, हमें ए बी फाइंड करना है ना, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये पता करना है। तो इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे हेल्प लिया है। तो अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम ए बी फाइंड कर रहे हैं यहाँ से, तो एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ से x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये bn की वैल्यू y2 माइनस y1, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारा ए बी की वैल्यू। चूंकि x1 x2 y1 y2 का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, और यही ए बी होगी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस ए बी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और यह हम फाइंड कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहां x1 y1, जहां x1 y1 पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है, और x2 y2 पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है। क्लियर, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक कोरोलरी दिया गया है नीचे एक लाइन, तो कोरोलरी में हम पढ़ते हैं इसी थ्योरम से रिलेटेड कुछ, उसमें अप्रोच करके वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके बारे में सपोज कीजिए कि कोई वैल्यू, कोई पॉइंट P है और दूसरी पॉइंट O है, O यानी ओरिजिन। तो ओरिजिन की वैल्यू तो हमें हमेशा पता है, क्या है ओरिजिन की वैल्यू, तो ओरिजिन की वैल्यू हमेशा होती है 0 0, क्योंकि x एक्सिस से डिस्टेंस भी 0, y एक्सिस से भी डिस्टेंस 0 होता है। तो अब हमें अगर OP की वैल्यू फाइंड करनी हो, यानी डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, तो हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि P की वैल्यू क्या है, एक्स वाई, P का कोऑर्डिनेट, वैल्यू का मतलब कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। यानी अगर हमें ओरिजिन पॉइंट से कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, O ओरिजिन हो गया और P कोई भी पॉइंट होगी उसे मान लेंगे, तो हमें x यहाँ इसकी तरह x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से न फाइंड करके हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि इनमें से 0 को माइनस करना है, और 0 को माइनस करने से हमें वैल्यू यही मिलेगी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। यह हो गया हमारा OP इज इक्वल टू x2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यह हो गया हमारा फार्मूला, आप नोट कर सकते हैं, और यह हो गया हमारा दूसरे केस में फार्मूला, जब ओरिजिन पॉइंट से फाइंड करना हो तब। अब चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स। एक एग्जांपल इस पर बेस्ट देखेंगे, इसको हमेशा याद रखिएगा, नोट कर सकते हैं आप पॉज करके वीडियो को। ओके,
चलते हैं उसकी तरफ, फार्मूले की तरफ। एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करें, इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वेट कीजिएगा। अगर हम कोई एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करें, कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करें, तो उस एग्जाम्पल में हमें ये ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से चीजों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि फाइंड द डिस्टेंस, देख रहे हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये ए की वैल्यू दी गई है और यहाँ पर बी की वैल्यू दी गई है। तो ए की वैल्यू को हम बोलते हैं x1 y1, यानी यह हो गया 7 हो गया x1 और 13 हो गया y1। तो वही लिख दिया यहाँ, x1 की वैल्यू 7 और y1 की 13। देख सकते हैं आप लोग। b की वैल्यू को हम x2 y2 मानेंगे, तो x2 की वैल्यू हो गई 10 और y2 की वैल्यू हो गई 9। यहाँ पे हो गया। अब हमें पता है कि अगर वो पॉइंट a और b है तो a b लिखेंगे, p और q है तो p q लिखेंगे, c और d है तो c d लिखेंगे, एंड सो ऑन। तो ए बी का ये फार्मूला हो गया। ए बी का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू हम यहाँ से पुट करें एक एक करके, क्या है, अंडर रूट x2 की वैल्यू यहाँ से 10 माइनस x1 की वैल्यू हो गई 7, तो 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 10 में से 7 को माइनस किए तो 3 आ गया, 3 का होल स्क्वायर, और 9 में से 13 को माइनस किए तो -4 आ गया, उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर आ गया √25। अब यहाँ पे आंसर आ गया 5। तो चूंकि डिस्टेंस को आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस को हम जब मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए कोई यूनिट चाहिए। अब यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर कुछ तो दिया नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी न दिया हो तो हम उसे एक यूनिट मान लेंगे। तो इसीलिए यूनिट के बिना हम कुछ भी नहीं लिख सकते, लेंथ को मेंशन नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी लेंथ 5 है, क्या 5 है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं है तो 5 यूनिट लिख देंगे। क्या है, 5 यूनिट। ये हो गया हमारा ए और बी के बीच की डिस्टेंस। अब ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए कि आपको ये पॉइंट ए ना दिया हो और ये बी ना दिया हो, तो आप खुद से ए मान लेंगे इसे और खुद से बी मान लेंगे। आप चाहें तो इसे खुद से पी मान सकते हैं और क्यू मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं और वाई भी मान सकते हैं, राइट। तो अब ये ध्यान हमें देना है कि हम पहले वाले को ये माने या दूसरे वाले को ये माने। हम किसी को ए किसी को बी मान सकते हैं, राइट। किसी को ए और किसी को बी हम मान सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप एग्जाम्पल 2 भी समझ सकते हैं। और ये क्लास यहीं ओवर करते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ चीजें शेयर करनी होंगी तो हम आपको समझ लेंगे हम लोग। ओके, क्लास ओवर होता है। फिर से इसको रिवाइज करके देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आई होप सॉल्व हो जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो। ओके, क्लास ओवर करते हैं।